नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत पाक मैच, सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद पहुंचे, अनुष्का शर्मा भी पहुंची। गहलोत पायलट आज दिल्ली जाएंगे, पहले लिस्ट के नाम होंगे फाइनल। आयकर विभाग और ईडी की छापेमारी, दूसरे दिन भी गणपति प्लाजा में कार्यवाही जारी। वसुंधरा राजे की अनदेखी से किसका नुकसान, बीजेपी का या वसुंधरा का? और भारत व श्रीलंका के बीच शुरू हुई यात्री नौका सेवा। और अब खबरें विस्तार से। टीम इंडिया की पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। सचिन के अलावा दिनेश कार्तिक और अनुष्का शर्मा भी शनिवार सुबह अहमदाबाद पहुंच गए। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। मैच की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे होगी। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आज से 2 दिन लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चलेंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ जाएंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट सहित कई दिग्गज नेता भी दिल्ली जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की सूची में देरी हो रही है। इस बीच सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल के साथ दिल्ली में मुलाकात की। माना जा रहा है कि पायलट ने युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का पेच फंसा दिया, जिसके चलते देरी हो रही है। गणपति प्लाजा में आयकर विभाग और ईडी की छापेमारी की दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी है। निजी लॉकर संचालक रोयरा सेफ्टी वॉल्ट पर जांच की कार्यवाही की जा रही है। निजी लॉकर संचालक ने 500 लॉकर्स खाली होना बताया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को खुद की भूमिका से जुड़े सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी सभा से ये संकेत जरूर मिल गया है कि सीएम फेस वसुंधरा राजे नहीं होंगी, लेकिन पार्टी वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी देगी। इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि वो राजस्थान में रहकर ही जनता की सेवा करेंगी। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। राजस्थान के चुनाव में कर्नाटक वाला खेल हो सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने काफी मशक्कत के बाद 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। टिकट के दावेदार नाराज नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है। भारत और श्रीलंका के बीच आज से यात्री नौका सेवा की शुरुआत हुई है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच नौका सेवाओं की शुरुआत दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि नागापट्टिनम और आसपास के शहर लंबे समय से श्रीलंका सहित कई देशों के साथ समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते हैं। सेंट्रल जेल अलवर में शुक्रवार को पुलिस व जेल की संयुक्त टीम ने छापा मारा तो शौचालय और अलमारी की दीवार में छिपा कर रखे मोबाइल फोन मिले। मोबाइल में सिम भी थी। सघन जांच में 3 मोबाइल मिले हैं। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि जेल के अंदर वार्ड नंबर 7 में बंदी भारत सिंह, निहाल सिंह, अशोक और परवेश जेल में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर एसपी के निर्देश पर मुकेश कुमार मीणा कारापाल के पर्यवेक्षण में तलाशी ली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 अक्टूबर को कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संकट के कारण ईंधन संबंधी चिंताएं फिर से सामने आ गई हैं। कई देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। सीतारमण ने मोरक्को के मराकेश में G20 प्रेसिडेंसी ब्रीफिंग में ये बात कही। इजराइल और हमास की जंग के कारण कच्चा तेल लगातार चढ़ रहा है। आज ये 6% चढ़कर $90 प्रति बैरल के पार निकल गया है। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर दिख सकता है। भारत में करीब 1 साल से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। नवरात्र से पहले वाले हफ्ते में सोना 1857 रुपये और चांदी 2636 रुपये महंगी हो गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते हफ्ते शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 56,539 रुपये था, जो अब 58,396 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस दौरान चांदी की कीमत 67,095 रुपये से बढ़कर 69,731 रुपये प्रति किलो हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में इस हफ्ते 7 महीनों की सबसे बड़ी तेजी आई है। अलवर के सरिस्का के बफर जोन के जंगल में रविवार को बाला किला से नीचे की तरफ स्थित करनी माता का मेला शुरू हो जाएगा। इसी जंगल के चारों तरफ करीब 30 किलोमीटर की रेंज में 7 टाइगर का विचरण है। इनमें 2 टाइगर, 2 टाइग्रेस और 3 शावक हैं। वन प्रशासन के कैमरे में करनी माता मंदिर की सीढ़ियों के पास भी टाइगर कैमरा ट्रैप में
सामने आया है। वहीं बाला किला वाले रोड पर एक दिन पहले ही टाइगर के पग मार्क मिले हैं, इसलिए मंदिर जाने वाले भक्तों को बहुत अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीकानेर में तापमान लगातार कम होता जा रहा है। खासकर देर रात और सुबह 7 बजे तक हवा में ठंडा का एहसास होने लगा है। उधर मौसम विभाग ने बीकानेर में बारिश की चेतावनी दे दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा और गिरने की उम्मीद की जा रही है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। 15 अक्टूबर तक बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में बारिश की उम्मीद की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 35,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। इनमें से कई कर्मचारी अधिकारी इस ड्यूटी से बचना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगते ही कर्मचारी इस जुगत में लगे हैं कि किसी तरह उनका नाम चुनाव ड्यूटी से कट जाए। ड्यूटी कटवाने को दिए गए आवेदनों में तरह तरह के बहाने बनाए गए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर के गणपति प्लाजा के बेसमेंट में बने लॉकर्स में बेनामी 500 करोड़ कैश और 50 किलो सोना होने के दावे के बाद पुलिस, इनकम टैक्स के बाद ईडी की टीम दोपहर से देर रात तक सर्च कार्रवाई करती रही। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन लॉकर्स में कितना कैश और सोना है। अब इन लॉकर्स के खुलने के बाद ही असली कहानी सामने आएगी। किरोड़ी का आरोप है कि यहाँ पर DOIT के GGM CP सिंह के भी 5 लॉकर हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए छिपा कर रखे गए हैं। सर्दियों में पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में राजस्थान में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी एक से दूसरे शहरों के बीच हवाई सेवाएं बढ़ेंगी। जयपुर से 4 साल बाद फिर से ताजमहल देखने वालों के लिए फ्लाइट शुरू होगी, जिसका संचालन 29 अक्टूबर से जयपुर से आगरा के लिए होगा। इससे 3 पर्यटन शहरों का त्रिकोण पूरा होगा, क्योंकि जयपुर से दिल्ली और आगरा के लिए फ्लाइट होंगी। 4 साल पहले अलायंस एयर की एक फ्लाइट संचालित होती थी। इसके अलावा किशनगढ़ एयरपोर्ट से आगामी विंटर शेड्यूल में जोधपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। अभी किशनगढ़ एयरपोर्ट से सूरत और नागपुर के लिए सीधी फ्लाइट है। अब राजस्थान में परीक्षा से टैलेंट सर्च होगा। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को ढूंढकर हर माह 1250 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में पहली बार होने वाली इस परीक्षा का नाम राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम दिया गया है। परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में होगी। इस परीक्षा में 10वीं पहली बार एडमिशन ले रहे विद्यार्थी ही पात्र होंगे। इस परीक्षा में चयनित 10,000 विद्यार्थी को कक्षा 11 व 12 में प्रति माह 1250 रुपये और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए हर माह 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। झुंझुनू में भी इस परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नागौर की सदर थाना टीम ने चोरी और गुम हुए 28 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी बाजार की कीमत 5 लाख रुपए है। सदर पुलिस ने इन चोरी और गुम हुए मोबाइल्स को गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत राजस्थान के विभिन्न जिलों से बरामद किए हैं। सदर थाना CI सुखराम और उनकी टीम ने 3 महीने में चोरी हुए और गुम हुए 28 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। CI सुखराम ने बताया कि मोबाइल फोन की तलाश के लिए समय समय पर मोबाइल गुमशुदा की कॉल डिटेल और चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने का प्रयास शुरू किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।